आज हम सब पढ़ेंगे कोण और उनके प्रकार। कोण और उनके प्रकार। सबसे पहले हम ये जानेंगे कोण कहते किसे। कोण कहते किसे हैं? दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव का मतलब जब कोण बनता है तो आप लोग जानते हो कि एक रेखा ऐसे सीधी होती है और एक रेखा ऐसे झुकी होती है नहीं होती है? जैसे एक सीधी रेखा और एक देखो झुकी रेखा। ये इतने पे झुक सकती है, 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 इतने पे झुक सकती है। तो जो झुकाव होता है वही कोण होता है। ठीक है। अब कोण में सबसे पहले आता है हमारा शून्य कोण। सबसे पहले शून्य कोण कहते किसे हैं? जब दो रेखाएं का कोण में कितनी रेखाएं होती हैं? क्या रेखाएं होती हैं? दो रेखाएं होती हैं। जब दो रेखाओं के बीच जो झुकाव हो, यानी जो ये झुकाव है, ये देखो इसमें झुकाव है नहीं इतना, जो झुकाव है 0 अंश हो। झुकाव जो क्या हो? 0 अंश हो। अब ये बताओ इन दो रेखाओं के बीच में कोई झुकाव है? ये तो बराबर में रेखा है ना, तो इसमें कोई झुकाव है? यानी कितना अंश है इसमें? 0 अंश है। जब दो रेखाओं के बीच झुकाव या कोण 0 अंश हो तो उसे हम शून्य कोण कहते हैं। शून्य कोण का मतलब सीधा मतलब शून्य कोण का मतलब कोई कोण नहीं, यानी उसका कोण कितना होना चाहिए? शून्य। शून्य का मतलब कुछ नहीं, तो उसका कोण शून्य होना चाहिए। दो रेखाओं के बीच जो झुकाव हो वो कोण होता है। तो इसमें कोई झुकाव है? नहीं है। इसलिए जब दो रेखाओं के बीच का झुकाव शून्य अंश हो उसे शून्य कोण कहते हैं। सीधा मतलब ये जानो, जिस कोण का मान 0 अंश हो या शून्य अंश हो उसे शून्य कोण कहते हैं। ठीक है। देखो अब अगला है क्या? न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। इससे पहले जो शून्य कोण था हमने बताया था जिस कोण का मान शून्य अंश हो उसे शून्य कोण कहते हैं। अगला है न्यून कोण। इसमें इसकी परिभाषा ये है जिस कोण का मान 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, यानी 0 से अधिक और 90 से कम, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे आप ये जानते हो कि समकोण पूरे कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है ना समकोण। तो अब इसमें ये कह रहा है कि 0 से अधिक और 90 से कम। तो 0 से अधिक और 90 से कम का मतलब यानी वो कोण 0 से अधिक से 1 से लेकर के 89 तक कोई भी अंश का कोण हो सकता है। जैसे ये कौन सा कोण है? ये कौन सा कोण है? शून्य कोण है। और यानी इसमें ये कह रहा है कि 0 से अधिक यानी 0 से अधिक और 90 से कम। 0 से अधिक और 90 से कम। तो 0 से अधिक का मतलब यानी वो एक कोण हो सकता है, ये कोण हो सकता है, और ये जानते हो कि 90 अंश का कोण ऐसे बनता है, समकोण होता ही होता है। तो 90 से कम वो एक कोण हो सकता है, ये कोण हो सकता है, ये भी कोण हो सकता है, ये कोण हो सकता है, ये कोण, यानी यहाँ से ये कोई भी कोण हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि 0 से अधिक और 90 अंश से कम का कोण शून्य कोण न्यून कोण कहलाता है। तो ये अगर देखा जाए, ये मान के चलो देखो ये 45 अंश का कोण है, कौन सा कोण हो जाएगा? कौन सा कोण हो जाएगा ये? नहीं, कोण का नाम क्या होगा? न्यून कोण, क्योंकि 0 से अधिक है और 90 से कम है। अगर ये देखा जाए, अगर ये कोण हम ले लें और ये 60 अंश का कोण है तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून कोण। अगर हमें 30 अंश का कोण ले लें तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून कोण। इसका मतलब ये है कि एक अंश से लेकर के एक अंश से और 89 अंश तक जो भी कोण होंगे वो कौन से कोण होंगे? न्यून कोण होंगे। यानी एक अंश से एक अंश जो 0 से बड़ा है तो 0 से अधिक और 90 से कम यानी 90 से कम 89 है, तो एक अंश से लेकर के जो 89 अंश तक जो भी कोण होंगे वो कौन से कोण होंगे? न्यून कोण होंगे। चाहे वो 45 अंश हो या 50 अंश
अंश हो, 51 हो, 52 हो, 60 अंश का हो, 70 अंश का हो, 80 अंश का हो, 85 अंश का हो, 5 अंश का हो, 10 अंश का हो, यानी 1 से लेकर के और 89 तक जो भी अंक है, जो भी अंक आप लेना चाहो वो उस अंश का कोण न्यून कोण कहलाएगा। चाहे 11 अंश ले लो, 12 अंश ले लो, लेकिन 0 से अधिक हो और 90 से कम हो वो न्यून। ठीक, क्लियर? देखो अब हम पढ़ेंगे समकोण। न्यून कोण के बाद समकोण। समकोण की परिभाषा ये है, जिस कोण का मान 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं। पूरा 90, ना तो 89 हो ना वो 91 हो, यानी जिस कोण का मान 90 अंश हो उसे हम समकोण कहते हैं। तो समकोण देखो, एक ये समकोण है, अगर देखा जाए तो ये भी एक समकोण है नहीं है? ये समकोण है, देखा जाए तो ये भी एक समकोण है, ये भी समकोण है। कोई भी कोण अगर मान 90 अंश का है वो कौन सा कोण हो जाएगा? समकोण। पूरा 90 अंश अगर है तो वह समकोण हो जाएगा। इसलिए इसकी परिभाषा यही है, जिस कोण का मान 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं। और ये नहीं समकोण में सिर्फ यही बनेगा, समकोण ये भी हो सकता है, समकोण ये भी हो सकता है। जिस कोण का मान 90 अंश हो वो कौन सा कोण होगा? समकोण